हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपकी गुरसिमरन मैम और आई हूँ आपको आपका एवरेज से बेस्ट बनाने। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि जब भी हमारा किसी भी सरफेस पे लाइट जो है पड़ती है और उस सरफेस पे लाइट पड़ने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, तब उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन की वजह से जब कोई भी हमारा ओपेक सरफेस होता है, ओपेक यानी कि जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है, जब भी कोई ओपेक सरफेस पर लाइट पड़ती है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, तभी जाकर हमारी आंखों में वो ऑब्जेक्ट की परछाई दिखाई देती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट दिखना हमें शुरू हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि इसके लॉज क्या है। लॉज का मतलब होता है रूल्स, यानी कि चाहे किसी भी तरीके का सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, चाहे वो नॉन स्मूथ सरफेस हो, यानी कि थोड़ा सा रफ सरफेस हो, तब भी ये रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं वो काम करते ही हैं। आज हमने एग्जाम्पल लिया है रेगुलर सरफेस का, यानी कि स्मूथ प्लेन सरफेस का। ये मेरा एक सरफेस है और ये आपका एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। यहाँ मैंने नेचुरल लाइट सोर्स लिया है और अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं। हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है। तो यहाँ पर लाइट जाएगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमारी रे जो है वो निकल कर आती है। तो मैं ज़रा मल्टीपल रेज बनाती हूँ। मैंने दो रेज बना दी हैं। इस तरीके से ये हमारी जो है वो रे जा रही है। जैसे ही वो हमारे रेगुलर या इरेगुलर सरफेस को टच करती है लाइट, वो हमारी बाउंस बैक हो जाती है कुछ इस तरीके से। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम एक चीज़ बहुत बढ़िया कर लेते हैं, वो है कि हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री में है। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल रे, ठीक है। ये हमारी हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। दूसरा, ये वाली जो आपने अपनी रे देखी है जो लाइट सोर्स से निकल कर आ रही है, इस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये रे जो आपकी बाउंस बैक होकर अभी गई है, इस रे को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर जो है वो बाहर की तरफ निकल गई है, बाउंस बैक होकर निकल गई है। तो सबसे पहला लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सारी जो ये हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो सब एक सेम प्लेन पर लाई करती हैं, एक ही प्लेन पर आती हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर अलग कलर चूज करती हूँ। दूसरा लॉ कहता है कि ये एंगल बन रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, नॉर्मल रे के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है, इसको मैं कहती हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरा, ये जो नॉर्मल रे के साथ एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, मैं थोड़ा इसे बड़ा बनाती हूँ इस तरीके से, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दूसरा लॉ हमें क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 30 डिग्री है, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारी एक ही प्लेन पर लाई करेगी। दूसरा, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बन रहा है। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जो कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सबसे पहला लॉ हमारा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज भी लिखेंगे और डायग्राम बनाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इर्रेगुलर सरफेस में किस तरीके से दिखते हैं। पहले हमने बात की थी रेगुलर सरफेस की, अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर सरफेस की। तो सपोज ये मेरा इर्रेगुलर सरफेस है, यानी कि थोड़ा रफ सरफेस है। ये हमारा लाइट सोर्स है और इस इधर से हमारी रिफ्लेक्ट ये इंसिडेंट रे जो है वो निकल कर आ रही है। तो हमारा नॉर्मल क्या बनेगा, ये हमारा नॉर्मल होगा और यहीं से हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल कर जाएगी। यहाँ भी सेम चीज़ है, ये हमारा सरफेस बना, ठीक है, हमारा सेम प्लेन बना जिसमें इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल रे भी आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी आ रही है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो हमारा प्रूव हो गया है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर बेशक ये इर्रेगुलर सरफेस है, लेकिन ये वाली चीज़ इसके लिए नॉर्मल रे में 90 डिग्री बैठ रही है। तो हमारा जो सेकेंड लॉ है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझ आया हो, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है वो भी आपको समझ आया हो। हैप्पी लर्निंग।